फिक्र हो रही थी। मुझे मुजरे के लिए पूना जाना था, मौला की मर्जी। मैंने जबरदस्त मुजरा किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मेरी सालगिरह थी। मैंने गजल लिखी। अरे कुतुब शाही शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने खुद को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मैंने भी वही किया। बस लोगों में अजीब सी खलबली मच गई। फिर मेरी बत्ती टूटी, मोती फट पड़ी। लोग उठाने लगे। मैंने कह दिया, हम गिरी हुई चीज नहीं उठा। फिर ऐसा हुआ कि इधर मेरी बत्ती टूटी, उधर अरस्तुजा जेल से छूटे। लोग मोती रोलते रहे और मैंने हीरा पकड़ा। हाय अरस्तुजा। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, मगर हिंदुस्तान में हर रियासत का उरूज व जवाल औरत के हुस्न कमाल पर मुनस्सर रहा है। इस हिंदुस्तान में क्या आम्रपाली, क्या चारू दत्त और क्या नाचीज। आम्रपाली बुद्ध की कथा में और मैं मौला के साए में। यहाँ की सियासत बनने और बिगड़ने में खूब खेल खेली। भाई ओहदेदार आला अपनी मर्जी चलाने जो कुछ करते वो करते कम, करवाते ज्यादा। मैंने हैदराबाद में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की रेशा दवानियां देखी। फ्रांसीसी टीपू सुल्तान के साथ थे और हैदराबाद की मदद के लिए भी तैयार थे।
मगर निजाम अली खां बखूबी जानते थे कि अंग्रेजों से ना दूर रहा जा सकता है और ना करीब। भाई वो तो कांच का बर्तन, छुआ तो टूटा, ना छुआ तब भी टूटा। जहां भी अंग्रेजों की मुखालिफत हुई वहां उन्होंने तहस नहस कर दिया। जानो माल की खैर नहीं, मीठा बोल बोल हिंदुस्तानियों को अपने ही मुल्क में अजनबी बना दिया। निजाम ने टीपू सुल्तान का हश्र देखा था, इसलिए फ्रांसीसियों को हटाकर अंग्रेजों को बढ़ावा देना पड़ा। मोनिसियो रेमॉन फ्रांसीसी था जिसने हैदराबाद में तोपखाना बनाया, जिसे तोप का सांचा कहते हैं। यह फ्रांसीसी मूसाराम के नाम से लोगों में मकबूल था। इसे हटाना मुश्किल था, मगर दुनिया से हटाना आसान, और यही किया गया। बेचारे मूसाराम अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जॉन माल्कम को मुट्ठी में करना मेरा काम। जॉन माल्कम हुस्न का दिलदादा शौकीन था, मगर था तो अंग्रेज, हाथ का हाथ। उर्दू जानता था, शायरी का शौकीन था, मेरा दीवान भी ले रखा था। कई मुलाकातें हुई। निजाम करते भी तो क्या, अंग्रेज थे बहुत चालाक। उसी ने निजाम को टोपी डाली। बेचारा मूसाराम जान से गया, मगर अपनी याद छोड़ गया। जॉन माल्कम जॉन का जोखिम लोगों में अनजान ही रहा, मगर इसी की बदौलत अंग्रेज हिंदुस्तान की एक दौलतमंद रियासत पर हावी हो गए। तो मैं भी बिसात का एक अहम मोहरा बन गई। जिंदगी गुजरती रही, शायरी में जज्बात का इजहार किया। इंसानियत का मजहब सबसे बड़ा है, इस
इससे नाता जोड़ा। ईद बकरीद भी की, हिंदू त्योहार भी किए, जश्न मौलूद काबा भी किया, खट दर्शन का मेला भी चलाया। हसीन लखा ने बड़ी देर कर दी। कितनी गजनी गाई मगर वो ध्रुपद ख्याल को पकड़ नहीं सकती। वो उस्ताद ही नहीं, खुशहाल खां कलावन तब कहाँ, न वो फनकार न वो दरबार, ना ही कोई सर। मुए मूछ मुंडे अंग्रेज आए हैं, खुद ही नाचते हैं। अपनी औरतों की कमर में हाथ डाले और बड़ा हुआ। न फनकार को तहसीन मिलती है न भूख मिटती है। शायद कल कोई राग रागिनी भी भूल जाए और मुंडे का ताशा बजाकर खुद ही नाचे। सलीका तो रहा ही नहीं। कौन मेरी हसीन लता को बुलंद करेगा? कौन इसके फन का कदरदान होगा? या अली मदद। हजरत अली से अकीदत रहे, वो इल्म और दानिश का समंदर है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जागीरों पर तालीमी इदारे बने। मैंने लड़कियों की परवरिश के लिए और उनकी तालीम के लिए 1 करोड़ जमा किए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये रकम इसी मुकद्दस काम के लिए इस्तेमाल हो। ए हैदरे कर्रार, अपने नाम के शहर को आबाद रखना। हर एक ईंट की हिफाजत करना। इसके चश्मे, इसके कुएं, इसके तालाब, इसकी इमारतें, इसके बाग, इसके बगीचे सब तेरी अमानत है। इनकी हिफाजत करना। मौला, जैसे तू अपनी बांदी के मकबरे को बचाएगा, वैसे ही इस शहर को संभाले रखना। तहजीब की चिंगारी जलते रहने देना मौला। करम कर, करम कर, करम कर।